हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई फॉर एग्जाम प्रेप। आज के जनरल इंग्लिश के सेशन में हम करेंगे एक नया टॉपिक, क्वेश्चन टैग। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लर्निंग। टॉपिक शुरू करने से पहले उसके बेसिक रूल्स समझते, जो डिटेल वाले दूसरे रूल्स हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। राइट, क्वेश्चन टैग क्या है? जब कोई बातचीत के दौरान हम अपने बात के ऊपर उसका ध्यान खींचने के लिए, थोड़ा उसके ऊपर स्ट्रेस देने के लिए जो एक छोटा सा ऐड करते हैं क्वेश्चन पीछे, उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। उसका बेसिक रूल क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव। मतलब अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो हमारा जो इसका सेंटेंस का क्यूटी होगा वो नेगेटिव होगा। द क्वेश्चन टैग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव। इट मीन्स अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्यूटी जो है वो अफर्मेटिव होगा। ओके, ये एक मेन रूल है। अब आगे बढ़ते हैं और छोटे मोटे जो भी रूल्स आएंगे हर एक एग्जाम्पल में मैं वो आपको साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। चले, फर्स्ट, every Saturday your mother prepares a pudding, isn't she? तो आपका सेंटेंस यहाँ पे जो दिया है वो है अफर्मेटिव। सो क्यूटी माने क्वेश्चन टैग, क्यूटी विल बी नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे आपकी स्पोर्टिंग एरर, मतलब आपको फाइंड करना है कि एरर कहाँ पे है। तो पहले देखते हैं कि मुझे नेगेटिव चाहिए। ओके, अब कौन सा टेंस है? एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स, और एवरी सैटरडे मतलब ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अब मुझे सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव के लिए डू एंड डज दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। डज जो है आपका वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट और कोई भी एक सिंगल नेम होगा उसके साथ जाएगा, और बाकी सबके साथ डू होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, सो यहाँ पे योर मदर है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो योर आंसर वुड बी डजंट सी। योर मदर इज योर सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन आएगा डजंट सी। इट मीन्स ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे आपकी एरर है। सो ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। ओके, सो अगर एग्ज़ाम में आपको उतना पता चल जाता है कि भाई ये इजंट सी नहीं आएगा, तो आपको एरर मिल जाएगा। यहाँ से आप ए मार्क करके एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न आगे जा सकते हो। बट अगर यही क्वेश्चन आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो आपको सही भी पता होना चाहिए। सो उसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। चलो नेक्स्ट, Your eldest sister lives in a big city. Does she? तो पहले देख लीजिए आप, Your eldest sister lives in a big city. It's affirmative. Question tag will be negative. Fine. तो देखो यहाँ पे मुझे एरर तो पता चल गई कि ये नेगेटिव नहीं है. So I got the answer. Fine. एग्ज़ाम में आप यहाँ से मार्क करते जा सकते हो, बट जैसे मैंने बोला अभी हम समझेंगे कि सही क्या आना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट में अगर आता है तो भी पता चले, एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो भी हमें आना चाहिए। ओके, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी। लिव्स, दैट शोज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने अगले वाले सेंटेंस में देखा भाई कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में दो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, ये जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही सी इट एंड कोई भी सिंगुलर नेम है तो वो जाएगा। अब यहाँ पे योर एल्डेस्ट सिस्टर, सो हमारा आंसर आएगा डजंट सी। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई ये नेगेटिव नहीं है तो यही गलती है, तो मार्क करके हम चले गए, बट राइट आंसर शुड बी दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, इजंट इट? तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है शुड बी स्टार्टेड अर्ली, ये अफर्मेटिव है, क्यूटी नेगेटिव आएगा।
ओके, अब ये जो है यहाँ पे मेन वर्ब आपका शुड है, तो आपके आंसर में आएगा शुडंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, सो शुडंट इट। तो मिस्टेक जो है वो ये वाले पार्ट में है, ऑप्शन बी इज योर आंसर एंड राइट ये आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड नेवर टेल्स अ लाई, तो ये आपको हिडन नेगेटिव है। देखो नेवर का मतलब वैसे भी नेगेटिव होता है, राइट, तो आपका क्यूटी आएगा वो अफर्मेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो क्यूटी नेगेटिव है, इट मीन्स यहीं पे मिस्टेक है, डजेंट ही। ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। आंसर पता चल गया, एग्ज़ाम के वक्त आप ये मार्क करके जा सकते हो, बट एज पर एज अवर लर्निंग इज कंसर्न तो हम समझेंगे नेवर टेल्स अ लाई, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मुझे सेंटेंस चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन टैग। अब सिंपल प्रेजेंट में डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सो यहाँ पे आएगा माई फ्रेंड है, सो डज ही, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव आना चाहिए, सो मिस्टेक यहाँ पे है एम आई। ओके, मुझे आंसर पता चल गया, बट नाउ वी विल मूव कि भाई एक्चुअली क्या आना चाहिए। ओके, सो एमंट आई, बट एम प्लस नॉट का स्लैंग जो है कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एंट आई, ये स्लैंग है, स्लैंग, एंड आरंट आई, बोथ आर राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। राम नेवर केम अगेन, दैट्स ऑल्सो फाइन। हमने आगे देखा नेवर मीन्स नेगेटिव हुआ, आंसर आएगा आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, यहाँ पे अफर्मेटिव तो दिया है। अब केम, ये सिंपल पास्ट शो करता है, तो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है आपका डिड, दैट्स ऑल्सो फाइन, सो इट्स एक्चुअली परफेक्ट, नो एरर, ऑप्शन डी। चलो आगे। स्टूडेंट्स यहाँ से पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन टैग में ही दूसरी टाइप है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कि ये गलत है, हाँ तो सही क्या आना चाहिए। ओके, सीवी रामन बिकेम फेमस व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज, हैडंट ही, तो पहले तो देखते हैं बिकेम फेमस व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज, अफर्मेटिव है, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। ओके, अब टेंस के अकॉर्डिंग ये है या नहीं, नेगेटिव तो है बट इज इट अकॉर्डिंग टू द मेन सेंटेंस टेंस और नॉट, वो देखते हैं। तो देखो बिकेम फेमस, बिकेम ये सिंपल पास्ट शो करता है, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डीड है, सो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन टैग में डीड चाहिए, डिडंट ही, ऑप्शन ए इज माई आंसर। चलो आगे। You have booked your seats in the next flight. Have you? You have booked your seats in the next flight. आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, क्यूटी जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। अब यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, मतलब वो एक इम्प्रूवमेंट वो भी होगा। अब दूसरा देखते, इज इट अकॉर्डिंग टू द मेन सेंटेंस टेंस और नॉट। मेन सेंटेंस का टेंस यहाँ पे सेंटेंस में हैव मेन वर्ब है, तो यहाँ पे ये हुआ है यूज़, बट सिर्फ नेगेटिव नहीं है, तो हम वो कर देंगे हैवंट यू। ओके, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ही कांट क्लाइम दिस ट्री, कैंट ही, तो वो तो पहले भी दिखता है कि ये नेगेटिव है आपका, तो अफर्मेटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा। अब
मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन है तो क्यूटी में वो आएगा कैन ही। कहाँ पे है ये आपका ऑप्शन? बिफोर बॉम्बे। ऑप्शन बी इज योर आंसर। चलो आगे। I imagine you have learned a valuable lesson from this experience, didn't you? I imagine you have learned. Affirmative sentence, QT negative आएगा। ओके अब यहाँ पे जो है आपका you have learned, आपका मेन सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुआ है वो have है, तो आपके क्वेश्चन टैग में वही वर्ब यूज़ होगा have। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव आएगा हैवंट, और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, हैवंट यू। दैट्स योर क्वेश्चन टैग। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोगी वेदर फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसल्ड, इजंट इट? ड्यूरिंग फोगी वेदर फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसल्ड, तो ये अफर्मेटिव है, राइट। क्यूटी नेगेटिव आएगा, परफेक्ट। फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसल्ड, ये शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हमने अगले वाले में भी देखा कि सिंपल प्रेजेंट में टू बी कौन सा होता है, वैसे भी यहाँ से पता चल जाएगा आपको, राइट। आर, सो आरंट दे, क्यों दे आएगा? फ्लाइट्स, आपका सब्जेक्ट फ्लाइट्स है, सो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन आ जाएगा आरंट दे। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए इज योर आंसर। चले नेक्स्ट। 6th, you are going abroad for studies, are you? You are going abroad, so ये affirmative है, QT will be negative। अब यहाँ पे आपका मेन वर्ब है आर, तो QT में भी वही आएगा aren't you। इट्स इन ऑप्शन डी। दैट्स योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। योर ब्रदर कांट ड्राइव, इज इट? तो देखो आपका सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है, क्यूटी अफर्मेटिव आएगा। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी आपका मेन वर्ब है कैन प्लस नॉट, कैन नॉट, राइट। सो क्वेश्चन टैग में भी वही आएगा कैन। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है योर ब्रदर, सो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन आएगा ही, कैन ही। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज योर आंसर। दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस नाइसली, डिडंट दे? दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस, अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग आएगा आपका नेगेटिव। अब यहाँ पे मेन वर्ब आपका है हैव प्लस पीपीटी, हैव डेकोरेटेड, तो क्वेश्चन टैग में भी वही वर्ब यूज़ होगा हैव। फिर मुझे नेगेटिव बनाना है हैवंट, और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है दे, हैवंट दे। वेयर इज इट? ऑप्शन सी। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट। यू हैव लॉक्ड द गेट, इजंट इट? तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाएगा। अब हैव वर्ब यूज हुआ, हैव प्लस पीपीटी, तो आपके आंसर में भी वही आएगा, राइट। हैव मुझे नेगेटिव करना है, सो हैवंट, और सब्जेक्ट है यू हैवंट यू। दैट्स योर आंसर। वेयर इज इट? ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, इजंट इट? सी इज नॉट रेडी, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग आएगा अफर्मेटिव। यहाँ पे टू बी यूज हुआ है इज, सो इजंट सी, सॉरी इट्स अफर्मेटिव, इज सी आएगा, इट्स इज सी, राइट। एज आपका यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो हम वही यूज़ करेंगे। वेयर इज़ इट? इट्स इन ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं।
यू हैव माई मोबाइल नंबर, इजंट इट, यू हैव माई मोबाइल नंबर। तो ये जो है आपको शो कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की बात है, राइट, सिंपल प्रेजेंट बेसिकली। सो हमने आगे वाले में भी डिस्कस किया था कि डू एंड डज दैट इंडिकेट सिंपल प्रेजेंट। अब यू हैव माई मोबाइल नंबर, इट्स अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टेक वैसे भी आपका नेगेटिव जाएगा, राइट। सो डोंट, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है यू, डोंट यू। वेयर इज इट? इट्स इन ऑप्शन ए। A is your answer. Next. 12. Let's go for a movie this weekend. Shall we? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेस से स्टार्ट आने वाले स्टार्टिंग जो होते हैं सेंटेंस उसको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं, और उसका क्वेश्चन टैग shall we यही होता है। ओके, सो देयर इज नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। She will have to go to another school when she moves from here. Has she? She will have to go to another school. Affirmative है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे will मेन वर्ब है तो हम क्वेश्चन टैग में वही यूज़ करेंगे। will प्लस नॉट, विलंट नहीं होता, वो want होता है, want, और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे सी, वॉन्ट सी। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। डल इज योर आंसर। नेक्स्ट। ही केम लेट, वॉजंट इट? ही केम लेट, अफर्मेटिव, क्वेश्चन टेक कैसा आएगा आपका? नेगेटिव। अब दिस इज शोइंग, हम यहाँ पे जो V2 का यूज़ है वो शो कर रहा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है आपका डिड। ओके, अब ये अफर्मेटिव है तो मुझे अपना जो क्यूटी है वो नेगेटिव चाहिए होगा, डिडंट, और हमारा सब्जेक्ट है ही, डिडंट ही। इट्स ऑप्शन ए, दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15. वी कांट लिव विदाउट वाटर, विल वी? तो देखो यहाँ पे कैन प्लस नॉट, कैन मतलब आपका मेन वर्ब है वो कैन है, आपका मेन सेंटेंस वो नेगेटिव है, हमारा क्यूटी आएगा अफर्मेटिव, और कैन यूज़ होगा, कैन, और हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, सो क्वेश्चन टैग में वही यूज़ होगा, कैन वी। वेयर इज इट? ऑप्शन कैन वी, बॉम्बे। ओके, चलो नेक्स्ट। 16. यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट, वॉन्ट यू, यू वॉन्ट टेल, वॉन्ट जो है वो विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, हमारा जो क्यूटी आएगा वो अफर्मेटिव आएगा। अब कौन सा है यहाँ पे? विल वर्ब यूज़ हुआ है, राइट, सो विल यू, पॉजिटिव लिखेंगे ना हम। चले, वेयर इज इट? ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। दे डिडंट सी यू, इज इट? डिडंट सी यू मतलब नेगेटिव, क्यूटी आएगा अफर्मेटिव। अब डिडंट मतलब डीड यूज़ हुआ है यहाँ पे, राइट, सो हमारे क्वेश्चन टैग में भी वही यूज़ होगा, वो तो हमने आगे देखा था, डिड, और हमारा सब्जेक्ट है दे, डिड दे। कहाँ पे ऑप्शन? बी फॉर बॉम्बे। चलो नेक्स्ट। 18. The tree was uprooted by the storm last evening, isn't it? The tree was uprooted, affirmative, क्यूटी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे was है, सो हमारे क्यूटी में भी वही आएगा, पॉजिटिव है, सो हम नेगेटिव करेंगे। wasn't हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे द ट्री, सो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ होगा wasn't
इट. ओके, सो कहाँ पे है आपका वॉजंट इट बिफोर बॉम्बे. चले नेक्स्ट. यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. हैव यू. यू हैव फिनिश्ड अफर्मेटिव. क्यूटी चाहिए मुझे नेगेटिव. यहाँ पे आपका वर्ब मेन वर्ब है हैव, सो हैवंट यू. वेयर इज इट? ऑप्शन ए. चले आगे. यू हैव हैड अ लॉन्ग डे. We have had a long day. We should rest now. Shouldn't we? We should rest now. Affirmative. यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव. अब यहाँ पे वर्ब जो है आपका वो शुड है. यहाँ पे शुड हुआ है, नेगेटिव है. शुडंट वी, सब्जेक्ट भी अकॉर्डिंग ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, परफेक्टली राइट है. ऑप्शन सी, नो इम्प्रूवमेंट. चले 21. अविका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच. अविका अंडरस्टैंड्स मतलब अफर्मेटिव है. यहाँ पे मुझे नेगेटिव चाहिए. ये सिंपल प्रेजेंट है आपका अंडरस्टैंड्स, सो उसके लिए डू और डज. अविका इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज यूज़ करेंगे. सो आंसर आएगा हमारा डजंट. और अविका है अपना सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोनाउन सी. डजंट सी. ऑप्शन सी इज़ योर आंसर, राइट. चले आगे बढ़ते हैं. 22. द हाउस हैज़ अ गार्डन इन फ्रंट. इजंट इट? हाउस हैज़ अ गार्डन अफर्मेटिव है. हमारा क्यूटी आएगा वो नेगेटिव आएगा. अब यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है? हैज़. सो क्यूटी में वही आएगा हैज़ंट इट. बिकॉज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द हाउस. ओके, हैज़ंट इट. ऑप्शन सी इज़ योर आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. She is quite capable of looking after herself, aren't she? She is quite capable of. Affirmative. नेगेटिव आएगा आपका जो क्यूटी होगा वो. अब यहाँ पे मेन वर्ब है इज, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन टैग में आएगा इजंट. सब्जेक्ट है सी. इजंट सी. सो ऑप्शन सी इज योर आंसर, राइट. चले आगे. ही डजंट टेल लाइज. डजंट ही डजंट टेल लाइज, तो ये नेगेटिव हो गया. क्यूटी अफर्मेटिव आएगा. अब यहाँ पे वर्ब हुआ है यूज मेन वर्ब डज, सो क्वेश्चन टैग में भी वही आएगा डज ही. डज ही. ऑप्शन ए इज़ योर आंसर. चलो हाँ, यहाँ पे एक नया रूल मैंने इंट्रोड्यूस किया है. छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको हेल्प करेंगे देखने में कि सेंटेंस नेगेटिव किस तरह से है, राइट. इफ़ द नेगेटिव वर्ड्स सच एज नीदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम ऐसे यूज़ हुए तो वो अपने को नेगेटिव सेंस दिखाते हैं. तो अपना सेंटेंस जो है वो भी हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे. और जो क्वेश्चन टैग आएगा वो अफर्मेटिव आएगा. फाइन. बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये फ्यू एंड लिटल वही नेगेटिव है. अगर उसके आगे आर्टिकल ए दिया है तो वो पॉजिटिव बन रहा है मीनिंग. इसका मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको सेंटेंस के जो एरर डिटेक्शन वाले करवाए थे उसमें करवाया था, राइट. सो जब भी ए फ्यू एंड ए लिटिल यूज़ हुआ है तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे. इट मीन्स हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव हो जाएगा एंड क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा. चलो इसके ऊपर से एग्जाम्पल्स है, देखते हैं. अब यहाँ से नई पैटर्न है, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक में फिल करना है. सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स. देखो हार्डली जो है वो नेगेटिव शो करता है कि वो
वीकेंड्स में कम ही काम करती है, राइट। सो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है। जैसे मैंने आपको बोला हार्डली जो है वो नेगेटिव सेंस डिनोट करता है, तो उसका जो क्यूटी आएगा वो अफर्मेटिव आएगा। सिंपल प्रेजेंट है, डू और डज, डज क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, डज सी, ऑप्शन डी। चले आगे बढ़ते हैं। यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच, यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच, ये अफर्मेटिव है, क्यूटी नेगेटिव आएगा। यहाँ पे मेन वर्ब हैव है, सो हैवंट यू। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी यू दे के रखा है, सो हैवंट विल बी योर आंसर, इट्स ऑप्शन ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। I am allowed to take photographs inside the church. I am allowed मतलब अफर्मेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और मैंने आपको बोला था आगे एम नॉट का एमंट नहीं होता, आरंट होता है, आरंट। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आई, आरंट, आई इज योर आंसर, दैट्स ऑप्शन डी। ओके, चलो आगे। ही इज़ योर ब्रदर, अफर्मेटिव, क्यूटी नेगेटिव जाएगा। मेन वर्ब इज है, इज प्लस नॉट इजंट, इजंट ही, ये आपका आंसर है, इजंट ही, ऑप्शन बी। ऑलराइट गाइज, वी आर डन विथ आवर सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।